तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो लोगरिथमिक फंक्शन का आज सेकंड लेक्चर है। जो पहला लेक्चर था उसमें हमने जो प्रॉपर्टीज थी लोगरिथम की वो सब देखी थी, बट उसमें क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो जो सेकंड लेक्चर आया अपना वो सिर्फ क्वेश्चन पे बेस्ड है, ठीक है। तो जो पहला लेक्चर है वो जरूर देख लेना, उसकी 10 प्रॉपर्टीज है अपनी लोगरिथमिक फंक्शन की, वो सब मैंने करवाई हुई है, उन सब का यहाँ पे यूज हुआ है इस सेशन में, क्वेश्चन सेशन में, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम सारे इसमें क्वेश्चंस अपने। तो एक अच्छा लेक्चर है, सारे डाउट क्लियर कर देगा लोगरिथम के बारे में जो भी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे और देखते रहो, एंजॉय करते रहो। तो शुरू करते हैं लेक्चर को क्वेश्चन से ही। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 2 प्लस रूट थ्री टू द बेस 2 माइनस रूट थ्री, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है अपना। दूसरा है लॉग ऑफ 2 रूट थ्री और टू द बेस 1 बाई थ्री। तो ये क्वेश्चन हमें करने हैं दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सेपरेट लाइन बना लेता हूँ, दोनों को इसी स्लाइड में ही करेंगे हम, ठीक है। जैसे ये जो अपना, ये मैं जो अपना बेस है 2 माइनस रूट थ्री, इसकी तरह इसको करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन कर दूंगा, 2 माइनस रूट थ्री से गुना और 2 माइनस रूट थ्री से ही डिवाइड, ठीक। तो जैसे ये आएगा अपना log ऑफ 2 प्लस रूट थ्री, और ये 2 माइनस रूट थ्री है बेस में। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ, 2 माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई और 2 माइनस रूट थ्री से यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। तो जो ऊपर वाला है अपना, ये a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करेंगे तो ये 4 और बी स्क्वायर करेंगे तो 3, 4 माइनस 3 यानी 1 बन जाएगा ऊपर, समझ रहे हो। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप होएगा अपना वो क्या हो जाएगा, log ऑफ 1/2 माइनस रूट थ्री कर देता हूँ इसको, ठीक है। या फिर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ और इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3, ठीक है, डिवाइड बाई 2 माइनस रूट थ्री, और इसका बेस है अपना 2 माइनस रूट थ्री, समझे। यही करना था, मैंने इसको रेशनलाइजेशन करा है, 2 माइनस रूट थ्री से गुणा करा, 2 माइनस रूट थ्री से ही डिवाइड करा। तो ये 4 माइनस थ्री यानी 1 बन जाएगा ये, और ये 2 माइनस रूट थ्री है, नीचे इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, इसकी पावर हो जाएगी माइनस 1, 2 माइनस रूट थ्री, इसकी पावर माइनस 1 हो जाएगी यहाँ पे। और जो प्रॉपर्टीज मैंने करवाई पिछले लेक्चर में, जो ये जैसे m की पावर n होता है तो n यहाँ जंप मार के बाहर आ जाता है, तो ये माइनस 1 यहाँ पे जंप मार के बाहर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्या बनेगा अपना, माइनस 1 तो यहाँ पे जंप मार के बाहर, और ये log ऑफ 2 माइनस रूट थ्री टू दी बेस 2 माइनस रूट थ्री, और ये जो पूरी क्वांटिटी अपनी वो 1 के बराबर होती है, तो 1 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। जो यूज कर रहे हैं हम प्रॉपर्टी वो है log ऑफ a टू दी बेस a, और जो कि बराबर होता है अपना 1 के, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर दी। a क्या है यहाँ पे 2 माइनस रूट थ्री है, और 2 माइनस रूट थ्री ये है, तो ये सारी क्वांटिटी अपनी 1 बन जाएगी, ठीक है। ये क्वांटिटी अपनी 1 के बराबर है, तो 1 इंटू माइनस 1 यानी जो अपना आंसर आ जाएगा वो माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, समझे। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे log ऑफ दिया हमें 2 रूट थ्री, और इसकी बेस दिया अपने को 1 बाई थ्री। तो मैं जो ये 3 रूट थ्री इसको क्या लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1 ये है और आधी है, मतलब डेढ़ पावर हो जाएगी इसकी, 3/2 पावर हो जाएगी ना। तो ये बराबर है अपना log ऑफ 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि एक पावर ये है और आधी ये है, तो एक और आधी डेढ़ 1.5, तो 3/2 हो जाएगा ये, ठीक है। 3 की पावर 3/2, और ये जो अपना बेस है, इसको 1/3 की जगह मैं 3 की पावर माइनस 1 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक है, ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस 1 हो जाएगी उसकी पावर, तो 3 की पावर माइनस 1 हो जाएगा ये। बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। 1/3 को माइनस 3 की पावर माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं ना, सेम ही तो है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो ये वाली है और ये वाली पावर है, ये इनको बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। जो सारे प्रॉपर्टीज अपनी सब यूज होंगी जो आने वाले क्वेश्चन है उनमें। तो जैसे ये m की पावर n है तो ये जंप मार के बाहर आएगा, ठीक है, एज इट इज। और ये जो बेस की पावर n हुई तो वो 1/n हो जाती है, ठीक है। तो 3/2 एज इट इज आएगा अपना यहाँ पे 3/2, और ये जो अपना -1 है वो नीचे आ जाएगा
यानी 1 अपॉन समथिंग रहता है अपना, ये जो n रहता है ये, तो 1/-1 है, मतलब -1 ही है, तो यहाँ पे मैं माइनस का निशान लगा देता हूँ। ठीक है, और ये क्या बनेगा अपना log ऑफ 3 टू दी बेस 3 बन जाएगा। ये 3 रह जाएगा यहाँ पे, ये भी 3 रह जाएगा यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा अपना। और 1 की गुणा हम -3/2 के साथ करेंगे तो जो आंसर आएगा अपना वो -3/2 ही आ जाएगा अपना। समझे? तो सारे जो प्रॉपर्टीज है अपने को वो आनी चाहिए यहाँ पे। जो लोगरिथम के पहला लेक्चर करवाया उसमें 10 प्रॉपर्टी करवाई मैंने, तो 10 की 10 हमें आनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन हमें हिलेंगे। जो अपने हार्ड क्वेश्चन रहेंगे तब जाके वो हिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे क्वेश्चन दिया हमें को, log ऑफ 2/3 टू द बेस 11 प्लस log ऑफ 3/4 टू द बेस 11 और प्लस log ऑफ 4/5 टू द बेस 11 और प्लस 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 ऐसे चलता रहेगा log ऑफ 241 डिवाइड बाय 242 टू द बेस 11। ठीक है, व्हेन सिंपलीफाइड हैज द वैल्यू इक्वल टू, जब ये सिंपलीफाई करी जाएगी ये वाली इक्वेशन तो क्या आंसर आएगा अपना वो हमें बताना है यहाँ पे। तो log ऑफ m और प्लस n वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी अपने, अप्लाई होगी यहाँ पे। ठीक है, सोल्यूशन log m और प्लस log n वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज करेंगे, जो कि हमें बोलती है log mn। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार, जो यूज कर रहे हैं हम वो log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, और ये बनेगा अपना log ऑफ mn टू द बेस a। ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो कि कल वाले लेक्चर में इसका डेरिवेशन भी करवाया था, क्यों आता है और कैसे आते हैं। तो आज डेरिवेशन नहीं देखेंगे क्योंकि पिछली क्लास में हम डेरिवेशन नहीं करके आए हैं, आज हम सिंपलीफाई ये अपनी यूज करेंगे इक्वेशंस को। ठीक है, तो ये एम एन बनेगा, अगर यहाँ पे एक्स जेड कुछ भी लिख दो तो ये सब मल्टीप्लाई में होते जाएंगे, एम एन एक्स जेड सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, log ऑफ जो 11 है वो तो बेस तो है वो तो सेम लिख लूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो log बेस अपना 11 ही है वो मैंने यहाँ पे सेम कर दिया। अब जो एम एन एक्स जेड जो बता रहा हूँ वो सब यहाँ पे गुणा हो जाएंगे, जैसे 2/3 है अपना, ये सब गुणा होंगे यहाँ पे, तो 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इंटू ऐसे ये चलता रहेगा कब तक, 241 डिवाइड बाई 242 तक। ठीक है, यही हमें दिया हुआ है। तो अब इसमें एक पैटर्न मिलेगा हमें, जैसे 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये कटते रहेंगे यहाँ से, और 241 से 241 कटेगा अपना। ठीक है, 3 से ये 3, 4 से 4, 5 से 5, और ये कटते रहेंगे अपने 241 से 241। तो अपने पास जो बच के आएगा वो 2 और 242 बचेगा, तो 2 से इसको मैं काट दूंगा यहाँ पे 1 2 1 पे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, log ऑफ जो 11 है वो तो रहेगा बेस में ही। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 1/1 जैसे ये 2 से मैंने इसको भी काट दिया यहाँ पे। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 से 121 पे ये कट जाएगा अपना 1/1, यानी 1/1 बच रहा है अपना, तो 1/1 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब जो 1/1 है वो 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है नहीं ये, तो ये 1/11 का स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको हम। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, log ऑफ 1/11 का स्क्वायर, और जो अपना बेस है वो यहाँ पे 11 ही रह जाएगा। और जो 11 है इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, 11 के स्क्वायर जो है इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगी तो ये -2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा अपना। ठीक, तो इसको मैं कर देता हूँ यहीं पे, इसको मिटा के 11 की पावर -2 कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको ऊपर लेके चला गया हूँ। ठीक है, अब जो -2 वो जंप मार के बाहर आ जाएगा, log a टू द बेस a बन जाएगा, ये log 11 टू द बेस 11 यानी 1 बन जाएगा। तो 1 की गुणा -2 के साथ करेंगे तो अपना -2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, दिस इम्प्लाइज -2 यहाँ पे बाहर आएगा जंप मार के, और बचेगा क्या, log ऑफ 11 टू द बेस 11, और जो कि ये अपनी क्वांटिटी 1 होती है, log ऑफ a टू द बेस a ये 1 होती है, -2 के साथ गुणा है तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, अपना जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे हमें दिया है इफ log ऑफ 2 टू द बेस 7 बराबर है m, देन log ऑफ 28 टू द बेस 49 इज इक्वल टू, ये हमें बताना किसके बराबर होएगा। हमें दे क्या रखा है, log ऑफ 2 द बेस 7 दे रखा है।
ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो मेरे को दे रखा है log ऑफ 2 टू द बेस 7 गिवन है अपने को इक्वल टू m के बराबर। ठीक है, और ये हमारा जो इक्वेशन 1 बोल देता हूँ उसमें जाके यूज होएगी अपनी, और इसको हम हल करेंगे। ये यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 49 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 हमें चाहिए ना, यहाँ पे 7 चाहिए, इसलिए 7 का स्क्वायर बन रहा है अपना। तो जो दे रखा है अपने को log ऑफ 28, और ये 7 का स्क्वायर कर देता हूँ इसको, समझे। अब जो ये स्क्वायर है, ये जैसे जो अपना बेस है, बेस की पावर है, तो वो 1 बाई करके हम लिखते हैं उसको। तो दिस इंप्लाइज ये 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और log ऑफ 28 और टू द बेस 7 बचेगा ये। ठीक, अब जो ये 28 है, इसको 7 इंटू 4 भी कर सकता हूँ मैं, 7 चौके 28, क्योंकि मेरे को 7 अगर आ जाएगा तो ये 1 बन सकता है ना यहाँ पे। तो इसको 7 गुणा 4 कर देता हूँ, 28 की जगह 7 गुणा 4, 7 चौका 28। अब ये जो एम एन हो गया ये, ठीक है, इसको हम खोल देते हैं इसको, यानी log m प्लस log n कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बन के आएगा अपने पास, दिस इंप्लाइज 1/2, और ये जो अपना खोल लेंगे इसको, तो ये log ऑफ 7 टू द बेस 7 बनेगा, और प्लस log ऑफ 4 टू द बेस 7 बनेगा अपने पास, समझे। आई बात समझ में। अब जो ये वाला है ये 1 बन जाएगा अपने पास, क्योंकि log a टू द बेस a बनाया, ये 1 हो जाएगा अपना। ठीक है, ये है 1 के इक्वल। और जो अपना ये है, ये जो 4 है, इसको 2 रेज टू पावर 2 कर सकता हूँ, और 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे जंप मार के, तो ये 2 बचेगा अपना। ठीक, जैसे नेक्स्ट स्टेप अगर लिखे हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा अपना 1/2, और ये 1, और प्लस log ऑफ 2 की पावर 2 टू द बेस 7, ये बचेगा अपना। जैसे मैंने 4 है, इसको 2 रेज टू पावर 2 कर दिया, तो 2 बाहर आ सकता है यहाँ पे। और जो हमें दे रखा है वो log ऑफ 7, log ऑफ 2 टू द बेस 7 दे रखा है, और यही हमें लेके आना था। अब ये जो 2 है, ये यहाँ पे जंप मार के बाहर आ जाएगा अपना। ठीक है, दिस इंप्लाइज, तो ये बनेगा अपना हाफ, और प्लस का log ऑफ 2 टू द बेस 7 बचेगा अपना। ठीक है, जैसे ये 1/2 से गुणा कर दो इसकी, तो ये हाफ हो जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे 2 आएगा, तो इस 2 को मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो, जंप मार के ये बाहर तो आएगा ही। अब इस हाफ की गुणा कर रहा हूँ मैं, तो हाफ से ये 2 से 2 कट जाएगा, log ऑफ 2 टू द बेस 7 बचेगा। ठीक है, यही बच रहा है अपना, और ये हाफ की गुणा यहाँ पे 1 के साथ करी, तो ये बचा अपना। इसको हम क्या बोलते हैं, m बोलना हमने ये, तो यहाँ पे m लिख दूंगा मैं। ठीक है, इसकी जगह ये मेरे को m दे रखा है, तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पे m प्लस 1/2। ठीक है, या फिर 2m प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2m प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। में log ऑफ a टू द बेस 5 और इनटू log ऑफ x टू द बेस a बराबर मेरे को दिया 2 के, और मेरे से पूछा x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देन x बराबर है क्या, जो ये अपना x आया है, ये क्या हो सकता है यहाँ पे, उसकी वैल्यू बतानी। तो ए बी सी डी अपने को ऑप्शन भी दिए हैं। जो ए ऑप्शन है अपना, वो है 125। ठीक है, ए बराबर 125, बी दिया है मेरे को यहाँ पे ए स्क्वायर के बराबर होएगा, सी मेरे को दे रखा है यहाँ पे 25 के बराबर, और डी दे रखा है मेरे को 75 के बराबर। तो इनमें से ऑप्शन एक बताना कौन सा करेक्ट होएगा। देखते हैं इसका सोल्यूशन। जैसे ये मेरे पास इसको log ऑफ a टू द बेस 5 डॉट log ऑफ x टू द बेस a बराबर दिया मेरे को 2 के बराबर यहाँ पे। ठीक है, और x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दूंगा। जैसे इसको एज इट इज लिख लेता हूँ यहाँ पे, और जो बेस a है इसकी जगह मैं बेस 5 लूंगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि मैंने पिछले क्लासेज में सब प्रॉपर्टी बता दी थी, बेस चेंज फॉर्मूला भी बताया था। तो log ऑफ a टू द बेस 5 इसको एज इट इज रख के मैं इसका बेस 5 चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, वो कैसे करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे log ऑफ m टू द बेस a, अगर इसको मेरे को बेस चेंज करना है तो कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ मैं। जैसे log ऑफ b करना चाहता हूँ मैं। ठीक है,
तो log ऑफ b दोनों तरफ लिखेंगे log ऑफ b, और जो ये m है ये यहाँ पे आ जाएगा अपना, ये m यहाँ पे आ जाएगा और a यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, तो ये m यहाँ पे लिख देता हूँ मैं और a नीचे हो जाएगा, m और a। तो ऐसे हम बेस चेंज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बेस चेंज कर सकते हैं इसका। तो मैं इसका करना चाहता हूँ, इसका जो बेस चेंज है वो, और वो 5 करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे b करा ना, 5 करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे log ऑफ x तो आ जाएगा यहाँ पे टू द बेस 5 और डिवाइड बाई log ऑफ a टू द बेस 5। जैसे ये वाला है तो ऊपर x हो जाएगा, जैसे ये आया तो ये x है यहाँ पे और ये a है, तो a नीचे चला जाएगा, x ऊपर आ जाएगा। और जो बेस हम चाहते हैं वो कुछ भी बना सकते हैं, जैसे 5 चाहिए तो मैंने 5 बनाया है यहाँ पे। 5 क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 5 का रिक्वायरमेंट था इसलिए बनाया ये। तो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी अब कट जाएगी यहाँ पे, और ये इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है, तो ये और ये कट जाएगा अपनी। तो बचेगा क्या यहाँ पे, log ऑफ x टू द बेस 5, log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू 2 बचा। और ये है मेरे पास log फॉर्म, इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में बदल दूंगा इसको, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो कैसे बदलते हैं, 5 की पावर 2 करने पे मेरे पास x आना चाहिए, ठीक है, ये बेस, ये एक्सपोनेंट और ये आर्ग्यूमेंट। तो बेस की पावर एक्सपोनेंट करने पे मेरे पास आर्ग्यूमेंट आना चाहिए, तो 5 की पावर 2 बराबर हो जाएगा अपना x के। तो x दिस इंप्लाइज x बराबर हो जाएगा अपना 25 के, जो कि अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो क्वेश्चन है अपना द वैल्यू बतानी है हमें, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। तो ये 81 और इसकी पावर मेरे को दे रखी है 1 अपॉन log ऑफ 3 टू द बेस 5, ठीक है, और प्लस 27 और इसकी पावर जो है वो है log ऑफ 9 log ऑफ 36 टू द बेस 9, ठीक है, प्लस 3 की पावर 4 और डिवाइड बाई log ऑफ 9 टू द बेस 7, ठीक है। ये हमें बताना है किसके बराबर आएगी ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद, समझे क्वेश्चन को। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, जैसे ये मेरे को जो 81 है वो दिख रहा है कि 3 की पावर 4 है 81, और ये 3 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 1 है, तो मैं इसको 3 की पावर में ही इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 81 को और 27 को, ये तो ऑलरेडी 3 में ही है, ठीक है। तो 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, ठीक, और इसकी जो पावर है वो है 1 अपॉन log ऑफ 3 टू द बेस 5, ठीक। अब जो 27 है अपना उसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा अपना log ऑफ 36 टू द बेस 9 और प्लस 3 एज इट इज है अपना ये 4 अपॉन log ऑफ 9 टू द बेस 7, ठीक है। ये बच रहा है अपना एक बार यहाँ पे करने के बाद। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये है अपना इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, जैसे ये नीचे है, अगर ये जो अपना बेस है और आर्गुमेंट है इसको चेंज कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, जैसे 3 यहाँ पे आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा, करके बता देंगे कैसे आई ये प्रॉपर्टी, ठीक है, जो आर्गुमेंट चेंज वाली प्रॉपर्टी है ये। तो ये क्या आएगा अपने पास, 3 की पावर 4 और ये हो जाएगा अपना log ऑफ 5 टू द बेस 3 बन जाएगा, ये log ऑफ 5 टू द बेस 3 बन जाएगा ये। अगर इसको उल्टेंगे तो ये रेसिप्रोकल यहाँ से हट जाता है। इसमें बेस चेंज फॉर्मूला लगता है, वो करके दिखाऊंगा एक बार, मैं यहाँ पे बता दूंगा इसको, ठीक है, थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं इसको। जैसे ये है 3 की पावर 3 और log ऑफ 36 टू द बेस 9 और प्लस का 3 और ये 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा log टू द बेस 7, log ऑफ 7 टू द बेस 9। जैसे ये भी मैंने यहाँ पे पलट दिया ना, 7 और 9, 7 पहले यहाँ पे बेस था उसको आर्गुमेंट बना दिया मैंने, 9 आर्गुमेंट था तो बेस बना दिया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। कैसे करा ये बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे छोटा सा बता देता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं अपने पास log ऑफ m टू द बेस a है, ठीक है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे, a और m को यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो बेस चेंज फॉर्मूला है वो लगा दूंगा मैं। तो बेस चेंज क्या करना चाहता हूँ मैं, बेस बनाना चाहता हूँ m को, तो यहाँ पे ऑलरेडी m लिख देता हूँ, ठीक है, और log ऑफ m तो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। अब जो बेस चेंज प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, जो m है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, a यहाँ पे नीचे से चला जाएगा, ठीक है, ये वाला m यहाँ पे आ जाएगा और जो a है वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और डिटेल में देखना तो वो पिछला लेक्चर देख सकते हो इसको।
तो जैसे ये वाला m मैंने यहाँ पे रखा तो log m टू द बेस m, ये तो 1 बन जाएगा अपना, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे log ऑफ a टू द बेस m बन जाएगा, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर ये m और a को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं हम तो उलट जाएगा नहीं, जैसे जो आगे हो जाएगा अपना log ऑफ m टू द बेस a बराबर हो जाएगा किसके 1 अपॉन, ये तो 1 बन जाएगा, m यहाँ पे रखूंगा तो log ऑफ m टू द बेस m यानी 1 बन जाएगा, और ये log ऑफ a टू द बेस m बन जाएगा, ये तो log ऑफ a टू द बेस m। तो वही तो हमने करा है ये वाला, जैसे 3 और 5 था इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया तो 5 और 3 लिखेंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा। जैसे ये देख रहे हो ना, ये जैसे ये वाला है अपना, तो इसको मैं चेंज करूंगा तो कैसे करूंगा, ये बन के आएगा अपने पास, तो यही तो मैंने करा है, सब में यही करा है। ठीक है, अब जो ये 4 है इसकी पावर में या 5 की पावर 4 चढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो, ये 5 की पावर 4 कर दूंगा यहाँ पे, और ये 3 यहाँ पे चला जाएगा। बट ये वाला है इसको मैं 3 में ही बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो इसको मैं 3 में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, ताकि जो अपना 3 3 3 सब में सेम हो जाएगा, और उसकी पावर फिर हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, या फिर जो और प्रॉपर्टीज है वो लगा सकते हैं अगर बेस सेम हो रहा है तो। ठीक है, तो मैं इसको बेस और सेम करूंगा यहाँ पे, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा ये। ठीक है, और 36 को एज इट इज रहने देता हूँ, और ये भी 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा अपना, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना 3 की पावर log ऑफ 5 की पावर 4 टू द बेस 3, ये पावर चढ़ सकती है ना, यहाँ पे 5 की पावर 4 हो जाएगा ये, तो इसको थोड़ा और अच्छा लिख देता हूँ, ना समझ में आया होगा तो 5 की पावर 4 और टू द बेस 3, ये करा है मैंने। ठीक है, तो 25 पंजे 125 पंजे 625 हो जाएगा, ये 25 25 625, तो इसको 625 ही लिख देता हूँ। ठीक, और ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे अपना, अब जो ये 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 2, जो 2 रहेगा यहाँ पे वो डिवाइड में आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और 3/2 इसकी पावर चली जाएगी। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या बचेगा अपने पास, ये 3 और log ये 36 की पावर 3/2 और बेस 3 हो जाएगा अब की बार। जैसे ये 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, तो ये जो बेस की पावर रहती है वो 1 अपॉन करके आती है, 1 अपॉन एन आता है ना, तो 2 है तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और 36 की पावर 3/2 चल जाएगी यहाँ पे। फिर कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, 3 की पावर 2 कर सकता हूँ, तो ये डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ये 2 बच जाएगा, 7 की पावर 2 चला जाएगा यहाँ पे, तो 3 और log ऑफ 7 की पावर 2 यानी 49, और बेस बच जाएगा अपना 3। समझे, तो यहाँ तक ही हमें इसको सोल्व करना था ज्यादातर। और ये क्या है, जैसे 6 6 है नहीं, 6 गुणा 6, 6 का स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर से 2 कट जाएगा अपना, 6 की पावर 3 बचेगा, यानी 36 छिक्के, तो 6 से 36, 6 3 18 और 3 21, 216 बनेगा ये। ठीक है, तो जैसे 36 की पावर 2/3 करके दिखा दूंगा ये, तो ये 216 बन के आएगा अपने पास, 216। 36 की पावर 3/2 था ना, 36 की पावर 3/2, तो 36 को कैसे लिख सकता हूँ, 6 गुणा 6 लिख सकता हूँ, या फिर 6 का स्क्वायर है नहीं ये, तो 6 का स्क्वायर बन जाएगा अपने पास ये 6 स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा 2, और 6 की पावर 3 बचेगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, 36 छिक्के 216। ठीक है, ये वाला लिख गया अपने को, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और लगेगी, ये तो प्रॉपर्टी तो नहीं कह सकती इसको, बट है, जैसे मैंने जो पिछला लेक्चर करवाया था उसमें ये प्रॉपर्टी बताई हुई है, तो ये डेफिनेशन से ही आया अपना, बता देता हूँ। ये इसको सिंपली हम 625 लिख सकते हैं, इसको 216 और 49। ठीक है, जो आंसर आएगा अपना वो ये हो जाएगा 625 प्लस 216 और प्लस 49। ठीक है, इनको जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो अपना आंसर रहेगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कैलकुलेटर करें तो 9 6 15 5 20, 20 की 0 हासिल 2, 4 और 2 6, 1 7 और 2 9, और 2 और 6 8, 890। ठीक है, ये अपना आंसर होएगा। बता देता हूँ इसको कैसे लिख सकते हैं ये वाले को, इसको 625 क्यों लिखा, 216 क्यों लिखा, 49 क्यों लिखा। ठीक है, तो मैं ये ले रहा हूँ यहाँ पे log ऑफ m मैंने ले लेता हूँ यहाँ पे, तो log ऑफ m टू द बेस a ले लेता हूँ यहाँ पे।
ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म अपने मैं इसको मान रहा हूँ अपना u के बराबर, तो ये लोगरिथमिक फॉर्म है ये। तो इसको मैं क्या चाहता हूँ, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहता हूँ, तो a की पावर u बराबर होएगा m के, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a की पावर u और बराबर हो जाएगा अपना m के। ठीक है, तो ये है अपनी लॉग फॉर्म और ये है अपनी एक्सपो फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये है अपनी लॉग फॉर्म। ठीक, तो जो a की पावर u बराबर होना चाहिए m के, तो u क्या मानना हमने, u मानना है log ऑफ m टू दी बेस a। अगर इसकी पावर ये लिखेंगे हम तो ये बन के आएगी ना अपनी, जैसे अगर u, ये जो u है अपना, ये वाली जो इक्वेशन है वो इसमें पुट कर देता हूँ मैं, u की जगह ये वाला पुट कर देता हूँ ये। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर log ऑफ m टू दी बेस a और बराबर हो जाएगा ये m के। ठीक है, यही यूज करा हमने। जैसे यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, ये 3 और ये भी 3 है, क्योंकि a और a दोनों सेम है ना, तो 3 और 3 सेम हुआ। और ये m कितना 625, तो m के बराबर ये आ जाएगा, मतलब 625 आ जाएगा। इसको देखें तो ये 3 a 3 और ये 3 है, 3 और ये 216 m है, तो m की वैल्यू आएगी इसके बराबर। तो ये 216 और 49 890 अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो जो पिछला लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 प्रॉपर्टी करवाई हो इसकी, 10 की 10 यहाँ पे यूज होने वाली है। जो हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा मतलब उसमें सारी प्रॉपर्टीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा अपना, समझे। तो प्रॉपर्टीज और उनका डेरिवेशन देखना जरूरी है। ये यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत डेरिवेशन भी करवा दे रहा हूँ, बट जो पिछले वाला लेक्चर उसमें मैंने डिटेल में करवाया सारे डेरिवेशन, सारे 10 की 10 प्रॉपर्टी है उनका सबका डेरिवेशन करवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे को यहाँ पे दे रखा है, इफ log ऑफ 16 टू द बेस 12 इक्वल टू दिया है a के। ठीक है, देन द वैल्यू बतानी है हमें log ऑफ 27 और टू द बेस 6। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ a, इन टर्म्स ऑफ a के टर्म्स में हमें जो log ऑफ 27 टू द बेस 6 है उसकी वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। ठीक है, और ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसे गिवन है अपने को, गिवन वो है log ऑफ 16 टू द बेस 12 और बराबर दे रखा है a के मेरे को। ठीक है, तो ये गिवन है और हमें निकालना क्या है, log ऑफ 27 टू द बेस 6 निकालना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है अपनी, इससे हम करके देखते हैं और क्या क्या आ सकता है यहाँ पे। जैसे ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, या फिर 2 की पावर 4 है तो 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा अपना 2, समझे। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ ये बता देता हूँ एक बार, जो 16 है वो 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं, और 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो 4 बाहर आया यहाँ पे, तो बचा क्या अपने पास, log ऑफ 2 और टू द बेस 12 और ये इक्वल टू बचा अपना a के, समझे। ये कह रहा था मैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 कर दूंगा, यहाँ पे 4 है तो 4 जंप मार के बाहर आ जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जंप मरवा दिया यहाँ पे, समझ रहे हो। अब मैं इसको चेंज कर दूंगा, क्योंकि जो अपना बेस है वो, जो बेस अपना गंदा सा है ना, ये मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पे। तो मैं ये 2 यहाँ पे लेके आऊंगा और 12 को इसको चेंज कर दूंगा यहाँ पे, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा अपना फिर। तो हमें सिंप्लीफाई करके यहाँ पे log का जो बेस है वो 2 लेके आना है। ठीक है, तो इसके आगे वाला स्टेप क्या हो जाएगा अपना, 4 और ये अपॉन चला जाएगा फिर। ठीक है, तो 4 अपॉन log ऑफ 12 टू द बेस 2। मैंने ये चेंज कर दिया, जो बेस चेंज फॉर्मूला था उससे, समझ रहे हो। जैसे ये log mn माना मैंने, तो m यहाँ पे आएगा और a नीचे चला जाएगा ये, या फिर जो ये बेस था ये नीचे चला जाएगा अपना, समझ रहे हो। तो वो मैंने करा है ये। अगर ये फिर से बता देता हूँ एक बार, log ऑफ m टू दी बेस a है, तो मैं इसका बेस चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बेस को मैं m बना लेता हूँ, मान लेते, तो मैं log m चाहिए मेरे को बेस में, और डिवाइड बाई log m चाहिए मेरे को बेस में। तो ये बेस चेंज फॉर्मूला क्या है, ये m यहाँ पे आ जाएगा और a यहाँ पे आ जाएगा। ये पिछला लेक्चर देख लेना, इसके लिए a यहाँ पे आ जाएगा अपना। तो ये जो m है, log ऑफ m टू दी बेस m, ये तो 1 हो जाएगा, और ये log ऑफ a हो जाएगा यहाँ पे टू दी बेस m, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, बट 1 अपॉन हो जाएगा ये। तो मैंने यही करा, 1 अपॉन कर दिया ये वाला। जैसे ये था तो 2 मैंने चेंज करा, 12 चेंज करा, 1 अपॉन लिख दिया, और ये है अपना इक्वल टू a के बराबर।
तो ये आया अपना लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, इसको और छोटा भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे 4×3 = 12 है यहाँ पे, 4×3, समझ रहे हो। तो इसको और कर लेते हैं एक बार, 4×3 = 12 है, तो log ऑफ 4 और प्लस का 3 बन जाएगा वो। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 4 अपॉन log ऑफ 2 और यहाँ पे 4 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 2। ठीक है, पढ़ने का तरीका log ऑफ 4 टू द बेस 2। अब ये 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ इसको, 2 जंप मार के बाहर आएगा, log ऑफ 2 टू द बेस 2, ये 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे ओवरऑल 2 बचेगा अपने पास। ठीक है, तो इसकी जगह मैं 2 लिख देता हूँ। ये तो सब पता हो गया ना, तो छोटा यही है। अब इससे सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, इसको आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो फाइनल इसको हम जो लेफ्ट हैंड साइड से मेरे को मिला या फिर जो गिवन से हमें मिला, ये मिला है। ठीक है, इसको यहाँ पे हम साइड में रख लेते हैं क्योंकि ये यूज होने वाला है अपने पास। अब जो राइट हैंड साइड है अपनी, जो ये वाली थी जो हमें चाहिए टर्म्स ऑफ ए में इसका आंसर चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को log ऑफ 2 और 3 में इसको चेंज करना है। ठीक है, 27 और ये अपना 6, तो इसको मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ 27 को, तो 3 जंप मार के बाहर आ जाएगा अपना। ठीक है, ये था फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, या फिर फ्रॉम गिवन साइड, गिवन साइड। ठीक है, जो दे रखा था उससे। अब है फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, मेरे को ये चाहिए, ये दे रखा है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ 27, 27 को 3 की पावर 3 कर दिया मैंने और टू दी बेस 6 कर दिया, तो ये 3 जंप मार के बाहर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा अपना, दिस इम्प्लाइज 3 log ऑफ 3 टू दी बेस 6, ये बन जाएगा। अब मैं इन दोनों को उलट उलट दूंगा इसको, जैसे 3 की जगह पे 6 कर दूंगा, 6 की जगह पे 3 कर दूंगा, तो ये 1 अपॉन लिखा जाएगा फिर। ठीक है, तो 1 अपॉन कर देता हूँ इस पे मैं, इसको मिटा के, तो ये 1/6/3 हो जाएगा ना, तो 1 log ऑफ 6 टू दी बेस 3, ये बन के आएगा अपने पास। समझे, मैंने वो इसको इंटरचेंज कर दिया, तो 1 अपॉन करा जाएगा ये। अब इसको मैं 2×3=6 कर सकता हूँ, 3×2 कर सकता हूँ ना इसको, तो यहाँ पे मैं 6 की जगह 3×2 कर देता हूँ और m×n वाला फॉर्मूले से इसको ओपन कर देता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज, इसके बाद क्या बनेगा, 3 अपन जगह कम इसलिए कर रहा हूँ ये, तो log ऑफ 3 टू द बेस 3 और प्लस log ऑफ 3 टू द बेस log ऑफ 2 टू द बेस 3। जैसे 2 और 3 है तो प्लस इनटू है ना, तो प्लस में खुलेगा ये, तो ये 3 और log ऑफ 3 टू द बेस 3 ये 1 हो जाएगा और ये एज इट इज अपना रह जाएगा। तो इसकी जगह पे मिटा के 1 कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये जो क्वांटिटी अपनी ए के बराबर है, ये यहाँ पे ए भूल गया मैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ ए चाहिए ना। ये देख रहे हो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ए, तो ये इक्वल टू ए है ना, ये वाला तो अपने हमने करा है ये, अब इक्वल टू ए भी तो पुट करना पड़ेगा ये, तो ये भूल गया था मैं यहाँ पे। अब ये वाला जो अपना है 3/1 प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 3, ये और इसको हमें कंपेयर करना है ताकि हमें ए के टर्म्स में इसके आंसर को बता सकें। तो मैं क्या करता हूँ, ये log ऑफ 3, ये 3 और 2 है, ये दे रखा हमें, तो इसको मैं चेंज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसमें से कुछ एक चीजें मिटा दे रहा हूँ जो हमें नहीं चाहिए, जैसे ये वाला है, ये मैंने ड्राइव कर दिया, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम है ना, थोड़ा बहुत और समझाना पड़ेगा ताकि अच्छे से समझ में आए ये। अगर नेक्स्ट स्लाइड करूंगा तो फिर बाद में स्लाइड पलटनी पड़ेगी तो मैं, ठीक है, तो जो अनवांटेड चीजें थी वो मैंने यहाँ पे मिटा दी। और ये वाला है अपने पास और ये वाला है, तो ये और मिटा देता हूँ, जो आगे वाला है ना, इसको नोट डाउन तो कर लिया होगा ना। तो मैं जो ये आगे वाला है इसको मिटा के जो हमें राइट हैंड साइड से मिला है डायरेक्ट उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मिला है हमें राइट हैंड साइड से, तो 3/1 प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 3, ये हमें मिला राइट हैंड साइड से। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे ए के टर्म्स में। ठीक है, ये और मिटा देता हूँ, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है अपनी ये वाली, इसको मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 4 को यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा फिर। ठीक है, तो 2 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 2 है, उसको मैं यहाँ पे गुणा कर दे रहा हूँ, तो दिस इम्प्लाइज आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, a इंटू 2 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 2 और इक्वल टू हो जाएगा अपना 4 के बराबर।
ठीक है। अब जो 2a हो जाएगा यहाँ पे और ये a हो जाएगा, तो 4 माइनस 2a डिवाइड बाई a बनेगा अपना log ऑफ 3 टू द बेस 2। ठीक है, अगर इसको चाहूँ तो ये 2a और प्लस a इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 इक्वल टू 4 बन रहा है मेरे पास। तो ये 2a को यहाँ से घटा दूंगा और a को डिवाइड कर दूंगा, मतलब मेरे को log ऑफ 3 टू द बेस 2 चाहिए यहाँ पे। तो log ऑफ 3 टू द बेस 2 वो क्या बन के आएगा मेरे पास, 4 माइनस 2a और डिवाइड बाई a ये बनेगा। बट जो हमें राइट हैंड साइड हमें जो चाहिए था ये वाला, इससे मेरे को बेस 3 मिल रहा है और यहाँ पे बेस 2 मिल रहा है, तो इसको मैं इंटरचेंज करूंगा। ठीक है, तो 3 और 2 इंटरचेंज होने के बाद ये आपस में हो जाएंगे इंटरचेंज, मतलब ये a जो अपना a है वो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, log ऑफ 2 टू द बेस 3 ये क्या हो जाएगा मेरे पास, a अपॉन 4 माइनस 2a ये बन के आ जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे ये जो वैल्यू है अपनी log ऑफ 2 टू द बेस 3 इसकी ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो अपना आंसर आ जाएगा जो a के टर्म्स में चाहिए था मेरे को। ठीक है, दिस इंप्लाइज 3 अपॉन 1 प्लस a बाई 4 माइनस 2a। ठीक है, अब जो 4 माइनस 2a है वो अपना एलसीएम हो जाएगा, तो 4 माइनस 2a प्लस a यानी 4 माइनस a हो जाएगा यहाँ पे और 4 माइनस 2a ऊपर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज 3 इंटू 4 माइनस 2a और डिवाइड बाई 4 माइनस a। इससे ज्यादा सोल्व कर सकते हैं इसको, इससे ज्यादा और सोल्व नहीं कर सकते, तो ये अपना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें काफी प्रॉपर्टीज हमें यूज करने को मिली, जो इंटरचेंज है या फिर बेस चेंज है या आर्गुमेंट चेंज है वो हमें ज्यादातर यूज करने को मिली यहाँ पे। तो जो जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखना ही पड़ेगा पिछले वाला लेक्चर उसके लिए, समझे। तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा इसका, 3 इंटू 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस ए। तो क्वेश्चन है अपना, इफ समीशन r बराबर 0 से n माइनस 1 तक और दिया हमें log ऑफ r प्लस 2 डिवाइड बाई r प्लस 1 टू द बेस 2 और ये इक्वल दिया हमें पाई r बराबर 10 से 99 तक और जो log है log ऑफ r प्लस 1 टू द बेस r। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है n की वैल्यू, जो ये n है अपना ये कितना होगा मेरे को बताना है। ठीक है, एक तो ये समीशन है एक पाई है, समीशन मतलब सम रहेगा और पाई जो है वो मल्टीप्लीकेशन रहेगा अपना। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका, इसमें दोनों में यही डिफरेंस है, समीशन में प्लस होता है ऐड होते हैं और इसमें मल्टीप्लाई होते हैं पाई में। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे r 0 से लेके n माइनस 1 तक रखना है इस इक्वेशन में और समीशन है तो प्लस प्लस होता जाएगा यहाँ पे। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है LHS से देख रहे हैं हम लेफ्ट साइड से, तो जो क्या बनेगा अपने पास log ऑफ, अगर 0 रखूंगा तो 2/1 और टू दी बेस 2 बनेगा ये, जैसे r की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 रखी तो 2/1। ठीक है, प्लस हो जाएगा, समीशन दिया तो यहाँ पे प्लस, log ऑफ 1 रखेंगे अगर तो 2 और 1 3 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ये, तो 3/2 और जो बेस है वो सबका सेम है यहाँ पे यानी 2 दे रखा है अपने को, प्लस log ऑफ यहाँ पे 4/3 हो जाएगा और बेस 2 रहेगा, प्लस ये चलता रहेगा कहाँ तक, जब तक कि n-1 ना आ जाए, n-1 रखेंगे तो ये n+1 ऊपर हो जाएगा और डिवाइड बाई n हो जाएगा अपना। ठीक है, तो log बेस 2 तो रहेगा यहाँ पे और जो n की वैल्यू है वो n-1 है तो ऊपर हो जाएगा n+1 और डिवाइड बाई n। ठीक है, ये आ रहा है अपना लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, अब जो ये है इसका जो प्रॉपर्टी अपनी log mn वाली लगा दूंगा यहाँ पे मैं, तो log 2 तो यहाँ पे सब में रहेगा, तो log बेस 2 तो यहाँ पे रहेगा। अब ये अपने मल्टीप्लाई में हो जाएंगे 2/1 और इंटू 3/2 इंटू 4/3 और इंटू ये चलता रहेगा कहाँ तक n+1 और डिवाइड बाई n तक। तो इसमें हमें पैटर्न देखने को मिलेगा एक, जैसे जो कटेगा यहाँ से 2 से 2 कटेगा, 3 से 3, 4 से 4, ये सब कटते रहेंगे, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 और ये जो रहेगा अपना n से n कटेगा, तो बचेगा क्या अपने पास n+1 बचेगा ये। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज log ऑफ n+1 और टू दी बेस 2 बचेगा अपने पास। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से ये वाली वैल्यू आई मेरे पास। अब इससे और छोटा तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें n आ गया है। अब मेरे को लेना जो राइट हैंड साइड है उससे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड वाली यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, नीचे लिख देता हूँ
तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे को दोनों इक्वेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मेरे को क्या दिया है, यहाँ पे समी अपना समीशन तो है नहीं, पाई दे रखा, मतलब मल्टीप्लाई करना है मेरे को। और जो आर है अपना वो यहाँ पे भी लिखा जाएगा और यहाँ पे भी लिखा जाएगा, 99 तक जाना है मेरे को। ठीक है, तो ये फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा अपना log ऑफ 11 टू द बेस 10 बनेगा ये। ठीक है, इनटू log ऑफ, अब की बार 10 की जगह 11 रखना पड़ेगा 10 के बाद, तो यहाँ 11 और 1 12 और ये 11 हो जाएगा। तो log ऑफ 12 टू द बेस 11 इनटू log ऑफ 13 हो जाएगा, फिर टू द बेस 12 हो जाएगा। ठीक है, ये चलता रहेगा कहाँ तक, 99 तक जाना है मेरे को। तो log ऑफ 100 इंटू log ऑफ 100 और टू द बेस 99। ठीक है, जैसे 99 मैंने यहाँ पे रखा, तो 99 और 100 और ये बेस 99 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ रहा है राइट हैंड साइड से। अब मैं क्या करता हूँ, बेस चेंज फॉर्मूला कर देता हूँ। जैसे ये बेस 10 है ना, सबका बेस 10 ले लेता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, अगर बेस 10 लेंगे तो ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो log ऑफ 12 और बटे log ऑफ 11 बनेगा ये। करके दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे जो मैंने पहले भी करवा दिया, यहाँ पे जैसे log ऑफ m टू दी बेस a है और मेरे को बेस 10 चाहिए मान लेते हैं हम, तो log ऑफ 10 लिखेंगे यहाँ पे और log ऑफ 10 रखेंगे नीचे, और ये m यहाँ पे आ जाएगा, a यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो m और a की वैल्यू क्या क्या है, यहाँ पे m 12 है, a 11 है, तो log ऑफ 12 बटे 11 हो जाएगा ये। ठीक है, और जो मैंने पहले बताया था, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मतलब log 10 लिखा है वहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 12/11 लिख सकता हूँ इसको मैं डायरेक्ट, 10 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल लॉग बताया था मैंने और एक अपना कॉमन लॉग था ये। अगर जिसका बेस 10 है वो कॉमन लॉग और बेस ई है वो नेचुरल लॉग। तो यहाँ पे log ऑफ 12 और डिवाइड बाई log ऑफ 11 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ऑटो अंडरस्टूड है यहाँ पे। लॉग ये जो बेस है वो 10 है, 10 है, ये भी 10 है, ऑटो अंडरस्टूड है ये। तो इसको 13/12 लिख देता हूँ log। ठीक है, तो log 13/12 ऑटो अंडरस्टूड है, बेस 10 है इनका, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे 10 में इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना, फिर आएगा 14/13 और यहाँ पे 100/99। ठीक है, इनटू में है ये सारे, log ऑफ 100 अपॉन log ऑफ 99। तो इसमें भी अपने पास एक पैटर्न बन के आ रहा है, जैसे ये कट जाएगा, ये 12 कट जाएगा, 13 कट जाएगा और 99 कट जाएगा ये। तो ये सब कट जाएंगे यहाँ से, तो बचेगा क्या अपने पास, सिर्फ log ऑफ 100 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न आ रहा है, ये 11 कटा, फिर 12 कटेगा, फिर 13 कटेगा, फिर 14 कटेगा, फिर 15 कटेगा, फिर 99 कटेगा और ये 100 बच जाएगा, log ऑफ 100। log ऑफ 100 और ये बेस 10 है यहाँ पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 10 की पावर 2 रहता है, 100 2 जंप मार के बाहर आएगा, log ऑफ 10 टू दी बेस 10 यानी 1। तो ये सिंपली अपने पास 2 आ रहा है। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करने के पास अपने पास आ रहा है 2, जो राइट हैंड साइड हमने सिंप्लीफाई करी तब ये 2 आया। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे को दोनों बराबर दे रखी है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे ऑन इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों को इक्वल रखने पे, तो ये बनेगा अपने पास फिर। ठीक है, अब ये इसको कैसे लिख सकते हैं, ये अपनी log फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कर देंगे, मतलब तो 2 की पावर 2 करने पे n+1 मिलना चाहिए मेरे को। ठीक है, तो 2 की पावर 2 करने पे n+1 मिलना चाहिए, बेस की पावर एक्सपोनेंट करने पे आर्गुमेंट मिलना चाहिए मेरे को, तो ये 4 हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, फिर n बराबर हो जाएगा अपना 3 के। ठीक है, और यही अपना आंसर हो जाएगा, समझे। अगर इसको वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे जो 3 आया अपने यहाँ पे पुट करके देख लेंगे, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, नहीं 2 बन जाएगा यहाँ पे। तो r 0 से लेकर 2 तक जाना मेरे को, तो ये 0 आया था, ये 1 आया था और ये 2 आया था। अगर इनको मैं करूंगा तो मेरे पास 2 आंसर आना चाहिए, क्योंकि आंसर 2 आ रहा था ना यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो ये 2 आना चाहिए इन तीनों का जो सम करूंगा। तो जैसे ये log ऑफ 2 और इनके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2/1 3/2 और 4/3 यहाँ तक ही चाहिए मेरे को, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा ये।
या फिर ये 2 से 2 कर देंगे, ये 4 बचेगा ओनली। तो 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं। तो 2 जंप मार के बाहर आएगा और log ऑफ 2 बचेगा यहाँ पे, टू दी बेस 2, ये 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 यानी 2, जो कि अपना आंसर भी 2 ही आ रहा है। समझ रहे हो? तो ये अपना n अपनी जो 3 है वो वाली वैल्यू एक्यूरेट है बिल्कुल ही, समझे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 4 प्लस log ऑफ x प्लस 4 टू द बेस 4 इक्वल टू 1। तो जो x की वैल्यूज जितनी भी आएंगी अपनी, जो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, उसका सम बताना हमें कितना होएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? जैसे x की वैल्यू हमें निकालनी है, उनका सम बताना है, जो वैल्यूज यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को वो। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जो log है वो कहाँ का डिफाइंड होना चाहिए अपना, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे जो अपना बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। ठीक है, और जो अपना x रहता है वो हमेशा ग्रेटर देन रहना चाहिए। या फिर जो हम यहाँ पे क्या लेते, m लेते थे ना, या फिर n लेते थे, यहाँ पे जो n है अपना n आर्ग्यूमेंट, वो भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो तीन जो अपनी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके अपना log है वो डिफाइंड रहता है। ठीक है, अन्यथा नॉट डिफाइंड बन जाता है अपना। तो ये तीन कंडीशन मेरे को चाहिए इसमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जैसे ये है और ये है, log इसका जो बेस है वो सेम है, तो इसको हम a और b कर सकते हैं। log a प्लस log b वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो log ऑफ m इंटू एन बन जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 4 और इक्वल टू हो जाएगा ये 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या log ऑफ 4 टू द बेस 4 भी लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि ये 1 बनाना है ना मेरे को, और जो अपना बेस है वो सेम भी हो जाएगा यहाँ पे। तो log ऑफ 4, यहाँ पे भी log ऑफ 4, 1 की यहाँ पे 4 कर दूंगा तो log a बेस a यानी 1 बनता है ये, और 1 ये दे भी रखा है मेरे को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे करा है इसको। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो log बेस तो 4 ही है यहाँ पे, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 4। ठीक है, और ये इक्वल टू रहेगा अपना log ऑफ 4 टू द बेस 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 4 और 5x और प्लस 4, तो ये बन के आएगा अपने पास। अगर जो इनपुट सेम डाल रहा हूँ मैं, log का जो बेस सेम है, अगर इनपुट डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो उनका जो आंसर है वो भी सेम आना चाहिए। मतलब ये और ये जो 4 है ये इक्वल होना चाहिए दोनों, समझे? तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 4 इक्वल टू 4 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो बेस है वो सेम है ना। यहाँ पे जैसे 4 बेस है, यहाँ पे भी 4 ही बेस है। तो बेस अगर सेम है तो जो इसके अंदर इनपुट है वो सेम होना चाहिए अपना, तभी जाके जो अपनी वैल्यू है वो करेक्ट आएगी दोनों। जैसे यहाँ पे 4 कर दूं मैं, तब भी यहाँ पे 4 होना चाहिए अपना। तो ये 4 से यहाँ पे 4 मर जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या अपने पास, x इंटू एक्स प्लस 5 बचेगा ये, और ये इक्वल टू 0। इधर x बराबर 0 हो सकता है या फिर x प्लस 5 बराबर 0 हो सकता है। तो x की वैल्यूज कितनी आ जाएंगे अपने पास, दिस इंप्लाइज x बराबर है अपना या तो 0 हो सकता है या फिर -5 हो सकता है। ठीक है, x की ये दो वैल्यूज अपने पास हो सकती हैं, 0 और -5। अब इनमें से हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सा यहाँ पे आंसर ठीक होएगा। 0 ठीक होएगा, -5 ठीक होएगा, दोनों ठीक होएगा या फिर दोनों ठीक नहीं होएगा। क्योंकि कंडीशन कौन सी अपनी, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो अपना बेस है वो, और जो अपना आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 वैल्यू करूँ यहाँ पे मैं, तो ये अपना बन जाएगा 1 और ये अपना बन जाएगा 4। मतलब ये जो अपना आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव है, मतलब ये डिफाइंड हो जाएगा 0 के लिए। -5 रखूंगा तो -5 प्लस का 1 यानी -4 हुआ, तो ये डिफाइंड नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई। बट ये पॉजिटिव होना चाहिए जो आर्गुमेंट है अपना वो। अगर यहाँ पे -5 डालूंगा तो ये माइनस का 1 बन रहा है, तो ये -5 जो है इसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, नेगलेक्ट। ये जो अपने -5 आंसर आया वो किससे आया है, ये आया अपने जो इक्वेशन है इससे। बट ये लोग को डिफाइंड नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि लोग के अंदर जो अपना आर्ग्यूमेंट है ये वाली वैल्यू वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, बताया भी है क्यों नहीं हो सकती पिछले वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे 5 को यहाँ नेगलेक्ट करूंगा, जो आंसर आएगा अपना वो 0 0 बनेगा। जैसे 0 के यहाँ रखेंगे तो ये 1 बन रहा है, 0 के यहाँ पे रखेंगे तो ये 4 बन रहा है, जो कि ये वाला जो अपना 1 है पॉजिटिव है, ये 4 भी अपना पॉजिटिव है, तो ये अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा 0 का। तो सम कितना हुआ, सम भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, आंसर यानी सम कितना हो जाएगा यहाँ पे 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दिया हमें द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ log of x minus 1 to the base 4 इक्वल टू log of x minus 3 to the base 2 इज और आर। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे इसके, मतलब x की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पे फाइनली। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जो log of x minus 1 और टू द बेस 4 दे रखा है इक्वल टू दे रखा हमें log of x minus 3 टू द बेस 2, ये मेरे को दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, जो अपना लेफ्ट हैंड साइड है इसमें भी इसको 2 के पावर 2 लिख सकता हूँ, और ये 2 बाहर आएगा यानी 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि जो ये बेस है, बेस का पावर 2 है ना, तो वो जंप मार के बाहर आता है अपना, बट 1 में आता है। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1/2 और log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 लिख सकता हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा अपना log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2। अब जो ये वाला 2 है वो यहाँ पे गुणा में चला जाएगा, क्योंकि ये भाग में है तो गुणा में चला जाएगा। और ये अगर गुणा में है तो ये यहाँ पे इसकी पावर में भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे पावर होता है 2, तो जंप मार के बाहर आया तो इसको मैं जंप मार के ऊपर भी भेज सकता हूँ पावर में। तो यहाँ पे हटा के मैं 2 को यहाँ पे लगा देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे लगा दिया मैंने और इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। समझ रहे हो ना? अब तो बड़े बच्चे हो गए हो यार, सब आ गया है लोगारिथम अब तो यूज करना, तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो जो इनपुट है अपना वो सेम होना चाहिए, तभी जाके तो आंसर सेम आएगा अपना। तो जो x माइनस 1 है उसको मैं पुट कर सकता हूँ x माइनस 3 का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेंगे हम। समझ रहे हो? अगर ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और माइनस का 6x हो जाएगा ये। ठीक है, तो x माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x, 6x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ये x है, ये माइनस 6 है तो माइनस 7 हो जाएगा और प्लस का 10 हो जाएगा ये। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब इसके दो सोल्यूशन बन जाएंगे। समझ रहे हो कैसे कैसे करा? इसका स्क्वायर खोला था, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये x इधर जाएगा, 1 भी इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा तो ये 10, x इधर जाएगा तो माइनस का 7। समझे? अब 5 दूनी 10, इसके जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, -5 और -2 दोनों ले लेंगे यहाँ पे, तो x बराबर 5 और x बराबर 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक तो यहाँ पे x माइनस 2 बनेगा और x माइनस 5 बनेगा और ये 0 बन जाएगा। तो x बराबर 2 या 5। ठीक है, ये दो अपने आंसर निकल के आ रहे हैं, बट इनमें से हमें देखना पड़ेगा कौन सा लोग को सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। जैसे दो वैल्यू 2 ले लूँ यहाँ पे, तो 2 माइनस 1 यानी 1, ये तो ठीक है। बट ये जो 2 माइनस 3 है ये -1 बन रहा है, तो 2 यहाँ पे नेगलेक्ट करा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो अपनी आर्गुमेंट है वो नेगेटिव आ रहा है। बट आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, वो जो लॉग की कंडीशन है जहाँ पे सेटिस्फाई होता है अपना लॉग या फिर डिफाइंड होता है। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आएगी तो लॉग नॉट डिफाइंड है, दो यहाँ पे कट हो जाएगा अपना आंसर। अब 5 को देख लेते हैं, तो 5 माइनस 1 यानी 4 और 5 माइनस 3 यानी 2, तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो 5 अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो वैल्यू 5 है उस पे लॉग डिफाइंड हो रहा है अपना। समझ रहे हो? क्योंकि इस पे जो 5 वैल्यू है यहाँ पे लॉग डिफाइंड हो रहा है, 2 पे तो डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, यहाँ नेगेटिव आ जा रहा है अपना। समझे? तो हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो एक ही सोल्यूशन है अपना ये, तो अपना आंसर हो जाएगा इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन बराबर है 1। नंबर ऑफ सोल्यूशन बराबर हो जाएगा अपना 1। ठीक है, ये अपना आंसर होगा इसका, क्योंकि हमसे पूछा एट द एंड नंबर ऑफ सोल्यूशन। अगर वो सोल्यूशन पूछता क्या है तो ये 5 हो जाता है अपना। ठीक है, तो 1 आएगा इसका आंसर अपना। समझे? एक ही सोल्यूशन मिला मेरे को यहाँ पे, जो कि इस वाली इक्वेशन को, लॉग इक्वेशन को डिफाइंड कर रहा है, फिर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को करेंगे रैप अप। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हमें, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, log of x square by 4 to the base 4 minus 2 times of log of x 4x की पावर 4 to the base 4 इक्वल टू -6। तो x के यहाँ क्या क्या आंसर हो सकते हैं वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो जैसे अगर ये देखें तो log m by n की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ इसको मैं खोल देता हूँ। ठीक है,
तो ये क्या बनेगा अपना log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 4 माइनस log ऑफ 4 टू द बेस 4, ये बन के आएगा अपने पास log m माइनस n, यानी log m बाई n हो जाता है वो। तो ये ऑलरेडी दी हुई है, मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया इसको, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये 2 टाइम्स दिया मेरे को, ये a भी दिया है तो प्लस वाला खुल जाएगा यहाँ पे log m प्लस log n वाला, ठीक है। तो log ऑफ 4 और इंटू 4 प्लस log ऑफ x की पावर 4 बेस 4, और ये माइनस 6 के बराबर मेरे को दे रखा है, ठीक है। log m n है ना ये, तो log m प्लस n खुल जाएगा यहाँ पे, तो m यहाँ पे 4 है, n यहाँ पे x की पावर 4 हो जाएगा अपना, और माइनस 6 हमें ऑलरेडी इक्वल टू दे रखा है, तो ये 1 बन जाएगा यहाँ पे, और एक ये 1 बन जाएगा, और ये 2 बार आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बनेगा अपना 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x टू द बेस 4 माइनस का 1, ठीक है। और माइनस का 2 यहाँ पे हो जाएगा ये 1, और ये 4 बार आ जाएगा यहाँ पे 4 log ऑफ x टू द बेस 4 और इक्वल टू माइनस 6 बनेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 माइनस का 8, तो माइनस का 8 और प्लस का 2 यानी माइनस का 6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस का 6 log ऑफ x टू द बेस 4, समझ रहे हो, देखिए log ऑफ x टू द बेस 4 है, log ऑफ x टू द बेस 4 है, तो ये माइनस का 6 बचेगा, और ये हो जाएगा अपना माइनस का 2 और माइनस का 1 ये है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा अपना माइनस का 6 के बराबर। अब ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 3 है ये, और माइनस प्लस का करेक्शन, माइनस का 3 इधर है, माइनस का 6 इधर है, तो यानी माइनस का 3 बचेगा ये, ठीक है। ये कट जाएगा, अब यहाँ से इसको मैं गायब कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 3। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस से माइनस काट देता हूँ यहाँ पे मैं, तो माइनस से माइनस कटा, और ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मतलब हाफ बचेगा, ये 3/6 यानी 1/2, तो ये हो जाएगा अपना 1/2। अब जो 6 इसको गायब कर देता हूँ मैं, क्योंकि उस साइड लेके गया है उसको, और माइनस को भी गायब कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको काट दिया है। अब ये अपने पास लॉग फॉर्म है, इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में बना देता हूँ, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म करेंगे तो 2 की पावर 1/2 करने पे x आना चाहिए मेरे पास, 4 की पावर करेक्शन, तो 4 की पावर 1/2 करने पे मेरे पास x आना चाहिए, ठीक है। और जो हमने एक गलती करी यहाँ पे क्या है, वो मोड ऑफ x आएगा, जैसे ये वाला है, ये मोड ऑफ x आएगा, ये मोड ऑफ x आएगा। एक स्टेप यहाँ पे मैंने कम करा है ना, जैसे ये कर दिया और यहाँ पे -2 करा, चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये 4 की पावर 1/2 करने पे मेरे पास x आना चाहिए, मतलब ये रूट है यहाँ पे, जो 4 का रूट हुआ ना ये, तो मैं इसको रूट लिख देता हूँ, 4 का रूट यानी x आ रहा है, मतलब x बराबर मेरे पास आ रहा है 2 के, ठीक है। यहाँ पे दिख तो रहा है मेरे को एक सोल्यूशन, बट यहाँ पे आएंगे अपने 2 सोल्यूशन, बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने एक ये वाला जो था अपना एक्स स्क्वायर, इसका जो सिंपल मोड करा मैंने 2 बार लिया, तो यहाँ पे मोड बचेगा अपना, ठीक है, मोड मोड ऑफ एक्स आएगा यहाँ पे। और जैसे ये 4 का, तो 4 मैंने यहाँ पे बार लिया, तो ये भी अपना मोड एक्स बचेगा, मोड ऑफ एक्स बचेगा ये। और यहाँ पे भी मोड ऑफ एक्स बच जाएगा, फिर बताता हूँ मोड ऑफ एक्स क्यों बचेगा। ये मोड ऑफ एक्स बचा, यहाँ पे भी मोड ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्स यानी एक्स की वैल्यू -2 भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा डिफाइंड हो रहा है कि नहीं। जैसे अगर यहाँ पे -2 लूँ, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का पावर 4 है ये, तो वो भी प्लस में ही आएगा, मतलब ये भी वैल्यू अपनी प्लस है, ये भी वैल्यू प्लस है, -2 रख रहे तो भी, तो ये भी डिफाइंड हुआ, ये भी डिफाइंड हुआ, मतलब ये -2 और +2 ये दोनों क्वांटिटी मेरे को, दोनों नंबर मेरे को लेने पड़ेंगे। तो अपना आंसर होएगा, इसके जो नंबर ऑफ सोल्यूशन है वो 2 है, ठीक है। 2 इन नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एग्जिस्ट, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, समझे। अब ये बता देता हूँ, जैसे जो मोड ऑफ एक्स क्यों आया है वो बता देता हूँ। जैसे ये जो एक्स है, एक्स स्क्वायर है, मैंने अगर इस 2 को बाहर भेज रहा हूँ, तो इसका जो डोमेन है वो डिस्टर्ब हुआ है, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे -2 भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है अपना प्लस ही दे रहा है अपने को, जैसे 4 ही आएगा ना यहाँ पे। जैसे मैंने 2 पुट करा या फिर -2 पुट करा, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, मतलब उसका जो डोमेन है वो 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो मैं उसको सिर्फ एक्स नहीं लिख सकता, उसको मोड ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा मेरे को, क्यों, क्योंकि ये जो डोमेन है वो 2 और -2 दोनों मिल रहा है मेरे को, तो यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ पे मोड लगाना पड़ेगा मेरे को।
समझ रहे हो? ऐसे इस 4 को अगर मैं बाहर भेज रहा हूँ तो इसका जो डोमेन है वो डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। जैसे अगर -2 होता या फिर +2 होता, क्योंकि जो अपने पास आ रहे हैं ना दोनों +2 और -2, अगर उन दोनों का पावर 4 करता तो दोनों में सेम आंसर आता अपना। समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पे मोड लिखना जरूरी है। ठीक है, मोड मोड मोड, अगर मोड लिख रहे तो ये दोनों इक्वेशन अपनी सेटिस्फाई होंगे, जो दोनों अपने नंबर आए 2 एंड -2। वैसे भी देख सकते थे हम, जो अपना एक्स स्क्वायर है और एक्स की पावर 4 है उसमें -2 भी रख के देख लेंगे तब भी अपना सेम आंसर आएगा। समझ रहे हो? तो अपने दो नंबर ऑफ सोल्यूशन बनेंगे इस इक्वेशन के। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, ना समझ में आया तो, वैसे तो सब आ गया, वही इजी है। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। जो कल वाला लेक्चर आएगा अपना वो ग्राफ आएगा लोगरिथम फंक्शन का, ठीक है।